हम 1-to-1 कन्वर्जेशन ही रखते हैं ताकि अपना कन्वर्जेशन अच्छा रहे। तो किसी को भी कुछ आइडिया है कि हम किस केस में सीपीआर देते हैं नहीं देते, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। अगर जो आपके पास में कुछ है, आपकी गलती होगी तो हम ठीक करेंगे उसको। कोई ये वॉलंटियर भी बताना चाहेगा कि सीपीआर किस केस में देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हाथ खड़े कर सकते हैं, हाथ खड़े कर। वहां से एक हाथ खड़ा हुआ है, बताइए। ठीक है, एक पॉइंट तो आपने सही बोला है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने 3 पॉइंट में से एक पॉइंट तो सही बताया है कि पहले हमें देखना है जब भी कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस मतलब वो अपने सामने पड़ा हुआ है, ना कोई वो मूवमेंट हो रहा है, ना उसकी आंखें मूव कर रही है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण रहता है कि आप उसकी आंखें खोलो और उसकी जो पुतली रहती है वो कम ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है, उससे चेक कर सकते हो। उस पेशेंट को अपन बोलेंगे अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब ना उसमें कुछ भी हो रहा है, ना वो कोई मूवमेंट कर रहा है। सेकेंडली हमें देखना है उसका पल्स। पल्स देखने के लिए नॉर्मली हम हॉस्पिटल में जैसे हम देखते हैं कि हम रेडियल पल्स यहाँ पे पकड़ के चेक करते हैं। लेकिन अगर जो कोई पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है तो उसकी ये वाली पल्स कभी भी नहीं मिलेगी आपको। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे जो गले के पास जहाँ पे जो खड्डा पड़ता है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, जो कैरोटिड रीजन रहता है, यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे आप प्रेस करोगे, अगर जो यहाँ पे उसकी पल्स नहीं आ रही तब भी आप सीपीआर इनिशिएट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि ब्रीदिंग हो रही है, कि सांसें चल रही है। तो सांसों के लिए आपको क्या करना है कि अगर जो ओपन स्पेस में है तो आपको हाथ रख के नहीं चेक करना है, क्योंकि ओपन स्पेस में अगर जो हवा का झोंका भी आता है तो आपके हाथ पे लगेगा ही लगेगा। या तो आप कान से उसकी नाक के पास जाइए, उससे पता करिए, या फिर उसके चेस्ट के ऊपर कुछ भी पन्ना हो, कुछ भी रख दो, या उसके ऊपर चेस्ट के ऊपर हाथ रख के देख लो कि उसकी सांसें चल रही है। ये तीनों चीजें ही मिलती है तभी सीपीआर इनिशिएट करना है। इसके अलावा कुछ भी कुछ होता है तो वो बहुत सारी चीजों में आ सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों का बीपी कम हो जाता है, तो बीपी कम होने से भी लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। आपकी फील्ड वर्क ही वैसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी को करंट लगता है तो वो सीपीआर उसमें देना ही पड़ता है, आपको इनिशिएट करना ही पड़ेगा एनी हाउ करके। तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है। अब इसके अलावा आपको अपना सेफ्टी मेजर भी लेना है कि जिसे करंट लगा है या फिर जिसे कुछ भी हुआ है, अनकॉन्शियस हुआ है, उसके आसपास की आपको सेफ्टी देखना है। कभी भी पेशेंट को हमें उबड़ खाबड़ वाले जगह पे नहीं लेटाना, पहली बात। सेकेंडली, अगर जो आसपास वायर है या कुछ भी पत्थर रखा हुआ है तो उस चीज को हटाना है। वायर रहेगा तो आपकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज होगी, सामने वाला तो वैसे ही अनकॉन्शियस है, तो आप उसे कैसे ही ठीक कर पाओगे। सेफ्टी चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो मान लो जैसे इन्होंने कहा कि 2 ही लोग हैं और अगर जो दूसरे को भी कुछ होता है तो फिर वहां पे कोई नहीं रहेगा। तो एक 2 चीजें हमें चेक करना है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को हमेशा हमें एक फ्लैट सरफेस पे लेटाना है। उसकी फेस को, उसकी गर्दन को हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ उठाना है और इस तरीके से रखना है कि बाई चांस कोई चोकिंग हुई है तो उसकी वजह से उसका एयरवे खुल जाएगा बहुत इजी। या सिंपल में जैसे अपने पास कोई रुमाल रहता है या कुछ भी रहता है तो उसको गर्दन के नीचे लगा दो, तो इस पोजीशन में वो हमेशा ही रहेगा। ठीक है। अब सीपीआर इनिशिएट करने से पहले हमें सबसे पहले जो मैंने बताया था, ब्रीदिंग चेक करना है, पल्स चेक करना है, और वो पेशेंट अनकॉन्शियस होना ही चाहिए। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो आप उसको सीपीआर नहीं देना है, उसको सिंपल सा आप हॉस्पिटल ले जाइए, उसका ग्लूकोज लेवल चेक करवाइए, उसका बीपी चेक करवाइए, उसकी वजह से ही उसको कुछ हुआ होगा, अदरवाइज उसे कुछ नहीं हुआ होगा। अब सीपीआर देने से पहले हमें याद रखना है हैंड की लॉकिंग ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हाथ ऐसे रखे हुए हैं, ऐसा। हैंड की लॉकिंग ऐसी होनी चाहिए। कंप्रेशन यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं होगा, कंप्रेशन अपने को यहाँ से रखना है। ठीक है। और हमेशा सीपीआर देने के टाइम ये याद रखना है कि जब भी आप कंप्रेस कर रहे हो तो आपके हाथ नहीं मुड़ने चाहिए। अगर जो आपके हाथ मुड़ रहे हैं तो आप उसकी रिब्स फ्रैक्चर करोगे या उसके किसी ना किसी ऑर्गन को डैमेज जरूर करोगे, क्योंकि उसमें आपका प्रेशर ज्यादा जाएगा। ठीक है। मैं फिर भी एक बार सुपरफिशियली भैया के ऊपर बता रहा हूँ, है ना, प्रेस नहीं करूंगा क्योंकि ये भी कॉन्शियस नहीं है। ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर जो कोई मेल है तो आप है ना उसके सबसे सिंपल रखो, उसके बटन ओपन ही करके ही करना है उसको। ठीक है। बटन ओपन करने के बाद आपको जो एक हड्डी रहती है, स्टर्नम रहता है, आप उसको लाइन अप करोगे, और अगर आप बटन खोल रहे हो तो सबसे सिंपल है, जो निप्पल के दोनों निप्पल्स रहते हैं उनके बीच के रीजन में आपको हाथ रखना है इस तरह से। कभी भी ऐसे नहीं करना है,
हमेशा या तो सबसे सिंपल बताऊंगा तो आप उसके ऊपर बैठ ही जाइए, उसके पीठ के ऊपर बैठ जाइए, आपको प्रॉपर रहेगा। ऐसे करके मुझे भी देखिए अनकंफर्टेबल हो रहा है, नॉर्मली हम भी देते हैं तो हम लोग तो ऊपर ही बैठ जाते हैं पेशेंट की, आपको कंफर्टेबली देखो। हमेशा याद रखना है 30 कंप्रेशन देना है हमें, ये रखा हाथ हमने और इसी रेट पे हमें 30 कंप्रेशन देना है, ठीक है। एक अगर जो आदमी है तो हमें 5 साइकिल तो परफॉर्म करना ही है एटलीस्ट, 30 कंप्रेशन देना है। और नॉर्मली अगर जो फील्ड वर्क में है तो हमें ब्रीथिंग के लिए जो मैंने बताया, इनका फेस ऊपर किया हमने, इनके माउथ को थोड़ा सा ओपन किया, उंगली नहीं डालना है, ठीक है, पेशेंट के माउथ में, और उसके अंदर आपको 2 ब्रीथ देना है, ठीक है। कोशिश करना है जब भी आप ब्रीथ दो तो उसके चेस्ट का मूवमेंट होना चाहिए, ऊपर नीचे उसका चेस्ट का मूवमेंट नहीं हो रहा है मतलब आप ब्रीदिंग अच्छे से नहीं दे रहे, ठीक है। ये चीज आपको 5 बार परफॉर्म करनी है। जब भी सीपीआर देते हो, एक होता है क्वालिटी सीपीआर। क्वालिटी सीपीआर का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप दे तो रहे हो, सभी को पता है कि चेस्ट कंप्रेस करना है, पर कैसे करना है, कितना करना है। तो हमेशा याद रखना हमें ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर के आसपास चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए। रेट इतना होना चाहिए कि आप 1 मिनट के अंदर 120 कंप्रेशन कर सको। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इतनी आपकी रेट होनी चाहिए। इतनी अगर आपकी रेट नहीं है तो पेशेंट प्रॉपर रिवाइव हो भी सकता है, तो मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होगा। ये सब करने के बाद भी अगर जो पेशेंट 5 साइकिल आप परफॉर्म करते हो और नहीं होता है तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें पेशेंट को तुरंत, जब भी आप सेफ्टी, जो मैंने बताया था इनिशियली कि जब आप सेफ्टी चेक करते हो तो आपको सबसे पहले 108 को कॉल कर देना है। जब तक 108 नहीं आ रही तब तक आपको सीपीआर परफॉर्म करना ही करना है। उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर वो इमरजेंसी में चला जाता है पेशेंट। एक तरीके से बेसिकली आपको उसको वेंटी पे डालना पड़ेगा, जो आप हॉस्पिटल सेटिंग में ही कर सकते हो। लेकिन ये वाली ऐसी चीजें है ना, ये आपके हाथ में है, आप कर सकते हो, इजी गोइंग रहता है। एक आदमी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि कहने के लिए 5 साइकिल लगता है कि आप 30 बार कर दोगे, पर आप किसी से भी 1 साइकिल करवा लीजिए। यहाँ पे 1 साइकिल के बाद वो बोल देगा कि अब नहीं हो रहा मुझसे, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होती है। सेकेंडली आपको एक और चीज बता दूं, जैसे अगर जो आपका कलीग आपके साथ है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसको माउथ ब्रीदिंग देना ही देना है। अगर जो आपके सामने कोई रैंडम पीपल आता है तो आप उसको माउथ ब्रीदिंग ना दें, क्योंकि आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता है कि उसे कोई डिसीज तो नहीं है, लंग से रिलेटेड निमोनिया तो नहीं है, या फिर कोई कोविड वाली कंडीशन तो नहीं है। अगर जो आप किसी को जानते हो तभी आपको उसको ब्रीदिंग देना है, अदरवाइज आप ब्रीदिंग अवॉइड भी कर सकते हो। चेस्ट कंप्रेशन इतना सफिशिएंट होता है कि अगर जो पंप हो रहा होगा ब्लड तो आपकी बॉडी को रिवाइव कर सकता है, लेकिन ब्रीदिंग दे दोगे तो एक एडेड पॉइंट रहता है वहाँ पे, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे डमी नहीं है, मैं करके दिखा देता आपको प्रॉपर, यहाँ पे मैं कर नहीं सकता क्योंकि ये नॉर्मल पेशेंट है इसलिए। बाकी अगर सच किसी को कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्ड में। सेकेंडली हाँ, बर्न वाली जो चीज़ें आती है, जैसे आपकी फील्ड में बर्न वाली चीज़ें बहुत रहती है, किसी को करंट लग जाता है, सबसे सिंपल है, कुछ नहीं है अपने को, बर्न का भी वही रहता है, मैनेजमेंट बहुत सिंपल रहेगा। ज़्यादा बर्न रहता है तो वही चीज़ आ जाती है इमरजेंसी वाली। अगर जो नहीं भी रहता है, अगर जो आपको ब्लिस्टर बन रहा है, सिंपल सा थोड़ा सा पानी डालो उसके ऊपर, ब्लिस्टर फोड़ना नहीं है, अगर कोई छाला बन जाता है उसको फोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, तुरंत हॉस्पिटल आना है। एक बेसिक ट्रीटमेंट होता है, एक बेसिक ऑइंटमेंट होता है, उसके लगाने से भी अगर छोटा बन रहा तो आपका ठीक हो जाएगा। ज़्यादा बर्न के केसेस में हम उस पेशेंट को इमरजेंसी में ही ले जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें उसे फ्लूइड चलाना पड़ता है, जो आप पूरी बॉडी वेट को और उसकी बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करके पूरा चढ़ाया जाता है। तो बाकी इसके रिगार्ड में किसी के पास कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो आप वॉलंटियरली पूछ सकते हो, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन? सर वो आप एक बार बता दीजिए। कई चीजें पहले अपने को देखना है, हाथ पहले लॉक करिए, आप मुझे सामने ठीक है, हाथ सीधे ही होने चाहिए आपके, ठीक है, ये मुड़ना नहीं चाहिए। अगर जो आपने एल्बो मूव किया तो या तो आप उसकी पसलियाँ तोड़ोगे, और पसली टूटी तो अंदर के जो ऑर्गन्स रहते हैं जैसे लंग्स है, हार्ट है, उसके जो नीचे रहता है वो डैमेज 110% होता है, ठीक है, ठीक है। नॉर्मली तो 2 निपल रीजन रहता है, उसके बीच में ऐसे रखना है हाथ, ठीक है, इसके ऊपर रखिए हाथ, आप रखिए, ठीक है ना, प्लस करिएगा, प्लस करिएगा ना, ये हाँ हाँ, ये जैसे आप अभी मूव, हाँ अभी आप जैसे मूव कर रहे हो हैं, ये आपको मूव नहीं करना चाहिए, जैसे आपका टेढ़ा हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये सब समझने की चीजें हैं, इसको मजाक में ना लें। ये बहुत बेसिक है, मैं बता रहा हूँ ना, इतने पेशेंट हमने देखे हैं, जैसे आपकी फील्ड के वर्कर बहुत आए हैं। मैं पहले डीएन देवास में था
वहाँ पे काफ़ी ऐसे पेशेंट आए जो करंट की वजह से या फिर अनकॉन्शियसली उनके घर पे भी होता है, बच जाता है पेशेंट अगर जो आपको प्रॉपर आता है, प्रॉपर कंप्रेशन आता है, बस आपको ऑर्गन डैमेज नहीं करना है। अगर जो आपने ऑर्गन डैमेज कर दिया तो आपने पेशेंट को ऑलमोस्ट वैसा हो जाता है कि फिर आपने उसको एक तरीके से किसी सर्जन के हाथ में दी दिया पेशेंट को, वो नहीं करना है। ठीक है, तो जो मैंने बताया आपको, ये मैंने हाथ रखा, ठीक है, ये रखा, ये अगर जो मैं कंप्रेस भी कर रहा हूँ ना तो इतना सा भी आपका एल्बो मूव नहीं होना चाहिए। अगर एल्बो आपका मूव हुआ तो आप फ्रैक्चर करोगे ही करोगे, उसको कहीं ना कहीं करोगे। हाँ, बेसिक कंडीशन आ जाती है कि बिल्कुल ही आपने 5-6 बार ट्राई कर लिया है, उसके बाद भी रिवाइव नहीं होता है पेशेंट, तो आपको पूरा राइट रहता है कि आप उसकी पसली वगैरह भी अगर आप तोड़ते हो तो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपने उसको केवल रिवाइव करने के लिए मिनिमम 5 साइकिल तक आपको बहुत प्रिसाइज रहना पड़ता है। उसके बाद अगर जो आप करते हो एक्स्ट्रा कुछ भी करते हो उसका कुछ नहीं है। ठीक है, सावधानी से हमारे इसमें है कि पानी पिलाना चाहिए नहीं पिलाना चाहिए। कुछ लोग ठीक से मालिश करने का सजेस्ट करते हैं, जमीन पे लिटाते हैं तो सारी इलेक्ट्रिकल बॉडी के चार्ज आउट हो जाते हैं। इनमें से जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा हमको गाइडेंस इसमें बताएं कि क्या पेशेंट को पानी या घी या कुछ इस टाइप से हमें मसाज करनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि हमें पेशेंट को पानी पिलाना चाहिए, तो मैं वही चीज़ कह रहा था कि अगर जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे कि वो हाथ भी नहीं हिला रहा है, आपके कहने पे जैसे पेशेंट के पास आप जाओगे तो आप उससे पूछोगे कि उड़ जा उड़ जा, नॉर्मल अपना एक रिफ्लेक्स रहता है कि क्या हुआ। अगर जो पेशेंट बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो पहली चीज़ है पानी कभी भी नहीं पिलाना है पेशेंट को। अगर जो पेशेंट ने पानी एक्सपायरेट कर लिया, एक्सपायरेशन का मतलब नॉर्मल होता है कि हम जब पानी पीते हैं तो वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है। एक्सपायरेशन में ऐसा होता है कि पेशेंट का जब पानी पीता है लेटे लेटे मेनली तो वो अपने लंग्स के अंदर चला जाता है, और जो पानी लंग्स के अंदर गया तो उसका एक